हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर अपनी ITI कोपा थ्योरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्लासेस को करते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है पाइथन। क्लास नंबर है ये हमारी 16 और टॉपिक रहेगा पाइथन, जो कि हमने क्लास नंबर 14 एंड 15 में क्वेश्चंस किए थे पाइथन के, और आज की क्लास में क्लास नंबर 16 में पाइथन के क्वेश्चंस करेंगे। क्लास नंबर 16 के साथ आपका जो पाइथन के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन करेंगे, देन MySQL के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास नंबर 16 के साथ जो पाइथन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पाइथन के जो और भी क्वेश्चंस हैं, मतलब कि इन क्लासेस में क्लास नंबर 14, 15 एंड 16 में हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पाइथन के जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको लिए हैं। बाकी आपको PDF मिल जाएगी, जो भी मेंबरशिप लिए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जल्दी हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो पाइथन में आज की क्लास के साथ पाइथन के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्लास नंबर 16 का 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 16 के। इन विच ईयर वॉज द पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप्ड? पाइथन 3.0 संस्करण किस वर्ष विकसित किया गया था? 3.0 संस्करण है जो पाइथन का, वो किस वर्ष विकसित किया गया था, किस वर्ष डेवलप किया गया था? 2008, 2000, 2010 या फिर 2005? तो जो 3.0 का वर्जन है पाइथन का वो डेवलप हुआ था 2008 में। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन? निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति में सबसे अधिक वरीयता है? इनमें में से किसकी अभिव्यक्ति में सबसे अधिक वरीयता दी जाती है? किसकी सबसे अधिक वरीयता दी जाती है? डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, पावर या फिर पैरेंथेसिस? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैरेंथेसिस। ऑप्शन आप कहेंगे इंग्लिश में ही है, हिंदी में क्यों नहीं है? तो आपको अगर इसमें क्लास में अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट होकर नहीं मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है पाइथन के क्वेश्चन हैं वो आपको हिंदी में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ये तो मतलब अगर आप YouTube पर इंग्लिश प्लस हिंदी में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं पाइथन, और जितने भी कोपा ट्रेड के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्लासेस चल रही हैं अलग अलग चैनल पर, अगर वो हिंदी में चल रही हैं तो आप उनका शुक्रगुजार मानिए, क्योंकि हिंदी में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंग्लिश कोपा जो सब्जेक्ट है आपका, कोपा जो ट्रेड है वो इंग्लिश में ही पढ़ी जाएगी। कंप्यूटर को आपने कभी हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते देखा है? नहीं देखा है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए कर दिए जाते हैं ताकि क्वेश्चन आप याद कर सकें, क्वेश्चन को आप समझ सकें, बस यही मकसद रहता है हमारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेरिएबल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेरिएबल नहीं है, नहीं हो सकता है? तो इनमें से कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता है? तो वेरिएबल नहीं होगा कौन? इन। आंसर बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ईस्केप सीक्वेंस आर ट्रीटेड एज? ईस्केप अनुक्रम को डैश के रूप में माना जाता है। जो ईस्केप सीक्वेंस है उसको किसके रूप में माना जाता है? ऑप्शन है स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स, इंटीजर्स या फिर नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो आप क्या कीजिए, आप नोट्स बनाते जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नोट्स बनाते जाएं। मैंने आपको क्लास नंबर 14 में ही बताया था कि नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाते जाएं। एग्ज़ाम के 2-4 दिन से आप उनको याद करते जाएं, क्योंकि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की PDF की बात की जाए तो जो भी मेंबरशिप लिए उनको मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सभी क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड करा दी है। मेरे लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। ठीक है, और वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही थी, यूट्यूब पर भी प्रॉब्लम थी, वीडियो कोई भी अपलोड नहीं हो रही थी, ताकि ऐसा भी नहीं था कि मैं आपको एक छोटी सी क्लिप बना के भेज दूँ कि इस वजह से कारण बता दूं कि इस वजह से आपकी क्लास नहीं आ रही थी। बस व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज कर पाया, होता है ना, सर्वर डाउन हो जाता है, बारिश वगैरह हुई थी तो इस वजह से हो गया था। एंड लैपटॉप तो मेरा पहले से ही पता नहीं क्या हो जाता है, एग्ज़ाम के टाइम पे ही ख़राब होता है। पिछली साल भी इसी टाइम पे ख़राब हुआ था लैपटॉप, और इस बार भी ये थोड़ा अटक अटक के चलता है, मतलब काम चला रहे हैं इससे बस। और सुधराने भेजेंगे तो फिर वो कंपनी में 1-1 महीना लग जाएगा, तो इस वजह से सुधरा नहीं रहे हैं। बस ये समझ रहे हैं कि क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। तो जो ईस्केप अनुक्रम है उसको कैरेक्टर के रूप में भी जाना जाता है।
क्या होगा, कैरेक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केप सीक्वेंस फॉर अ न्यू लाइन कैरेक्टर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यू लाइन चरित्र के लिए एक पलायन अनुक्रम है? कौन सा एक न्यू लाइन चरित्र के लिए एक पलायन अनुक्रम है, एस्केप सीक्वेंस है? कौन सा एस्केप सीक्वेंस है? इनमें से न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए एक एस्केप सीक्वेंस है। तो न्यू लाइन के लिए यहाँ पर देखिए, न्यू लाइन के लिए होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए कौन सा अनुक्रम होगा? ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस प्रिंट द आउटपुट टू द कंसोल। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन आउटपुट को कंसोल पर प्रिंट करता है? निम्नलिखित में से फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ये फंक्शंस हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो आउटपुट को कंसोल पर प्रिंट करता है? आउटपुट को कंसोल पर प्रिंट करता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, पी यहाँ पर कैपिटल में है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी है। कौन सा फंक्शन होगा? प्रिंट। ये प्रिंट फंक्शन है जो आउटपुट को कंसोल पर प्रिंट करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पाइथन क्या है? हाई लेवल, इंटरप्टेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो हम सभी को पता है जो पाइथन है वो हाई लेवल भी है, इंटरप्टेड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी कीवर्ड्स प्रेजेंट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में कितने कीवर्ड्स मौजूद हैं? तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा है उसमें जो कीवर्ड्स मौजूद होते हैं वो होते हैं 33। कितने? 33 कीवर्ड्स मौजूद होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कितने? 33। फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू आर नोन एज। फंक्शन जो किसी भी मान को वापस नहीं करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? कौन सा फंक्शन है जो किसी भी मान को वापस नहीं करता है, मतलब किसी भी वैल्यू को वापस नहीं करता है, तो उसे किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन है फ्रूटफुल फंक्शन, वॉइड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आंसर हो जाएगा कौन सा फंक्शन है जो किसी भी मान को वापस नहीं करता है? तो वो है वॉइड फंक्शन, ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू कन्वर्ट द अपर केस लेटर इन द स्ट्रिंग टू लोअर केस इन पाइथन। पाइथन में स्ट्रिंग में अपर केस अक्षरों को लोअर केस में कैसे परिवर्तित करते हैं? जो पाइथन में है, पाइथन में स्ट्रिंग में अपर केस अक्षरों को लोअर केस में कैसे, मतलब कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अपर केस अक्षर है उसको लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? वो यूज होता है ऑप्शन सी, लोअर, ओनली लोअर। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू सेट द टैब साइज टू 6 इन पाइथन स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग में टैब आकार को 6 पर कैसे सेट करना है? मतलब पाइथन स्ट्रिंग में हमें टैब के आकार को 6 पर सेट करना है, यानी कि 5 पर, 7 पर, 6 पर, 8 पर, 9 पर, किसी पर भी सेट करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 6 पर हमें सेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो वो करेंगे एक्सपेंड टैब 6, टैब को एक्सपेंड कर देंगे। क्या होगा? एक्सपेंड टैब 6, ये हमारा हो जाएगा फंक्शन जिससे हम पाइथन में स्ट्रिंग टैब के आकार को 6 पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द डेफ कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन 2। डेफ कीवर्ड का उपयोग पाइथन में डैश करने के लिए किया जाता है। जो डेफ कीवर्ड है इसका उपयोग पाइथन में क्या करने के लिए किया जाता है? डेफ कीवर्ड हमने क्लास नंबर 14 में डेफ के बारे में पढ़ा था, क्वेश्चन था, ठीक है। क्लास नंबर 15 में अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लें जाके, प्लेलिस्ट आपकी ऑलरेडी बन चुकी है। और अभी देखो मेरे पास डेटा आ रहा है कि अब बच्चे क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा जो यूट्यूब स्टूडियो है वहाँ से मुझे पता चला है कि क्लास नंबर 1 से आ जाता है ना, पूरा विवरण आ जाता है कि कितने बच्चे आपकी पूरी क्लास देख रहे हैं, कितनी नहीं देख रहे हैं। बस ये नहीं पता चलता है कि कौन देख रहा है, बस ये पता चल जाता है कि कितने बच्चे, परसेंटेज में आता है तो ये पता चल जाता है कि कितने बच्चे आपकी रेगुलर क्लास देख रहे हैं, कितने बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बता दूं 60% बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि क्लास 1 अब वो देख रहे हैं और वो कमेंट कर रहे हैं कि मैडम अगली क्लास कब आएगी। अरे भैया उनको पता नहीं है कि हम क्लास नंबर 16 कर रहे हैं, क्लास नंबर 16 पर आ गए और वो अभी क्लास नंबर 1 पर अटके हैं और फिर वो इंतज़ार ही करेंगे कि क्लास नंबर 2 कब आएगी। सब्सक्राइब खूब किए रहे होंगे,
लेकिन वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्लास नंबर 2 कब आएगी। अब इतना अवेयर होते तो पता चल जाता कि हमारी क्लास कब से स्टार्ट हो चुकी है, 15 मई से, राइट। अब तो हम मैराथन क्लास पे आने वाले हैं। मैराथन क्लास देखिए मैं आपको बता देती हूँ 15 जुलाई के बाद करेंगे, ठीक है। 15 जुलाई के बाद मैं लैपटॉप भी ठीक करवाऊँगी, तो जैसे तैसे अभी आपकी क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है, आपको पढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद अच्छे तरीके से, क्योंकि मैराथन क्लास आपकी होगी 1-1 घंटे की, और 1-1 घंटे के लिए लैपटॉप होना चाहिए बिल्कुल दुरुस्त। अभी क्या बहुत हीट दे रहा है, बीच बीच में बंद हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ज़्यादा ना चलाएं। 15-15, 20-20 मिनट में ये बीच में बंद हो जाता है, तो इस वजह से मैं आपकी छोटी छोटी क्लास लूँगी। और मैराथन क्लास के लिए मैं कोशिश करूँगी लैपटॉप ठीक हो जाए। इसके बाद 15 जुलाई के बाद आपकी मैराथन क्लासेस होगी, तब तक हम अपने थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, MySQL के, जो इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी 2 टॉपिक बचे, उनको भी हम इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर देखिए क्या है, डेफ कीवर्ड का उपयोग पाइथन में क्या करने के लिए किया जाता है, क्या करने के लिए, डिफाइन अ फंक्शन नेम। डेफ, डिफाइन अ फंक्शन नेम, फंक्शन के नेम को डिफाइन करने के लिए। हाउ टू कन्वर्ट द लोअर केस लेटर इन द स्ट्रिंग टू अपर केस इन पाइथन। पिछले अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो अपर केस है उसको लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए क्या था, लोअर ओनली, ये था कि नहीं था, याद करना है। थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है तो याद करना है। हाउ टू कन्वर्ट द लोअर केस लेटर इन द स्ट्रिंग टू अपर केस इन पाइथन। यहाँ पर लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए यूज होगा अपर। अब जाहिर सी बात है, लोअर में कन्वर्ट करेंगे, अपर केस को लोअर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा, एंड लोअर केस को अपर में कन्वर्ट करना है तो ये होगा। आप कहोगे अब हो गए कंफ्यूज, 2 क्वेश्चन एक जैसे, तो जाहिर सी बात है किस में कन्वर्ट हो रहा है, अपर केस में हो रहा है। अपर केस लास्ट वाला देखो क्वेश्चन की अपर केस में हो रहा है तो अपर होगा। लोअर केस में अगर यहाँ पर हो जाता अपर केस एंड यहाँ पर आ जाता लोअर केस, तो हम लास्ट का देखते कि लोअर केस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोअर केस का लगाएंगे फंक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू कंपेयर 2 ऑपरेंड्स इन पाइथन एंड चेक फॉर इक्वालिटी, विच ऑपरेटर इज टू बी यूज्ड। पाइथन में 2 ऑपरेंड की तुलना कैसे करें और समानता की जांच करें, किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, किसके लिए, पाइथन में 2 ऑपरेंड की तुलना और समानता की जांच के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए जो तुलना भी करे और समानता भी करे, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। पाइथन में 2 ऑपरेंड की तुलना करनी है तो उसके लिए होगा ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट एंड चेक वेदर दे हैव द सेम मेमोरी लोकेशन। 2 ऑब्जेक्ट की तुलना कैसे करें और जांचें कि उनके पास समान मेमोरी स्थान है या नहीं है। क्वेश्चन समझे, 2 ऑब्जेक्ट की तुलना कैसे करनी है और कैसे जांचें कि उनके पास समान मेमोरी स्थान है या नहीं है। क्या होगा उसके लिए, इस ऑपरेटर का यूज़ करके हम 2 ऑब्जेक्ट की तुलना कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि उनके पास समान मेमोरी स्थान है या नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट की वैल्यू पेयर इन पाइथन। पाइथन में कुंजी मूल्य जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा है जो पाइथन में कुंजी मूल्य की वैल्यू पेयर का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन से टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी या फिर ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा, डिक्शनरी, ऑप्शन सी डिक्शनरी। मोस्ट रिकमेंडेड मैं आपको बता रही हूँ, मोस्ट रिकमेंडेड आप लोग देख लीजिए क्लास नंबर 15, क्लास नंबर 14 एंड क्लास नंबर 15। 16 तो आपने देख ही लिया, अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास नंबर 14, 15 प्लीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन आपको याद भी करने हैं। HTML के क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, मैंने बोला है ना कि सिलेबस आपका कंप्लीट ही हो गया है, बस आपका क्लाउड कंप्यूटिंग बचा है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड MySQL, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड MySQL आपके 2 टॉपिक बचे हैं एंड देन कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। पाइथन आपका आज की क्लास के साथ कंप्लीट होता है, अब आपके क्वेश्चंस नहीं हैं, आज की क्लास के साथ पाइथन कंप्लीट होगा। क्लास नंबर 17
क्लास नंबर 17 जो कि होगी आपकी कल, उसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चंस करेंगे। किसके? क्लाउड कंप्यूटिंग के। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप करके रखे थे क्लाउड कंप्यूटिंग के, MySQL के एंड पाइथन के, बहुत ही अच्छी तरीके से, और वो सारे डिलीट हो गए। ये लैपटॉप ने सब बर्बाद कर दिया। मैं रोज़ के रोज़ टाइप करती हूँ, जैसे आज अब लेनी है क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास कल, तो आज ही मैं टाइप करूँगी तुरंत के तुरंत, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डेटा स्टोर ही नहीं कर रहा है, वो तुरंत के तुरंत डिलीट कर देता है 24 घंटे के अंदर। तो आज ही मैं इसको आज या कल मैं टाइप करूँगी, क्लाउड कंप्यूटिंग क्वेश्चन ट्रांसलेट करूँगी। तो इस वजह से ऐसे क्लासेस चलेंगी, बट आपके लिए एकदम इजी होगा। जिस तरीके से आप पहले क्लासेस करते थे, लेते थे, पढ़ते थे, वैसे ही होगा। मेरे लिए थोड़ी सी टफ हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। रिवीजन आप लोग अपना चालू रखिएगा, रिवीजन आपका बंद नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम डेट में थोड़ा सा चेंज हुआ है। एग्ज़ाम डेट ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले 1 अगस्त से 5 अगस्त था, अब शायद 1 अगस्त से 6 अगस्त हो गया है। ठीक है, 1-2 दिन इधर उधर हुए हैं। आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट में रहें तो ज़्यादा सही रहेगा। कॉलेज आपको एकदम सटीक जानकारी देगा, और कॉलेज से ही आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट जो है, जिसको हम एडमिट कार्ड बोलते हैं, वो आपको आपके कॉलेज से मिलेगा, और ऑफलाइन होगा आपका प्रैक्टिकल। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, लिखना किस तरीके से, नकल तो हर कोई कर लेता है, राइट। लिखना किस तरीके से ये मैं आपको बताऊंगी। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको कर लें चैनल को, ठीक है। और मेरे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। कमेंट में आपको सभी की पिन मिल जाएंगी। लास्ट में स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट शो हो रही होगी। जिन्होंने अभी तक इससे पहली क्लासेस नहीं देखी हैं उनको भी देख लें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है उसको बस आप एक बार देख लें, उसके बाद ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैराथन क्लास देखेंगे बस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंप्लीट। ठीक है, थ्योरी में ज़्यादा मेहनत कीजिए, रिवीजन करते रहिए। जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से समझिए। समझ में नहीं आ रही है तो 2 बार भी देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन क्लास टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है उसको आप 2 बार भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर आपको पीडीएफ आपको जो पाइथन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड MySQL एक साथ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी मेंबरशिप वालों के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा जो और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी, राइट। मेंबरशिप वालों के लिए मैं जल्द ही PDF प्रोवाइड कराऊंगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो प्रोवाइड करा ही चुकी हूँ, राइट। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, वहाँ से आप देख सकते हैं सभी क्लासेस को जो अभी आपने नहीं देखी हैं।